इस केस को खुद 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर ने अंजाम दिया, जिसमें से एक खुद सोनम का लवर था। और ये कोई वेब सीरीज नहीं है जहां हनीमून से लौट रहे राजा कभी अपने घर वापस लौट ही नहीं पाया। अब देखो 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। अब शादी के बाद ही दोनों मेघालय जाते हैं हनीमून के लिए, जहां ये 23 मई को दोनों चेकआउट करते हैं होमस्टे से नोंगरी एट चेरापूंजी में। और होता यह है कि उसी दिन दोनों का अपने फैमिली से कॉन्टेक्ट पूरी तरह से टूट जाता है। और उसके बाद राजा का फोन खास करके 1:43 दोपहर के टाइम ये ट्रैक होता है और उसके बाद सिर्फ खामोशी थी। अब होता यह है कि 2 जून को वी-सॉ डंक फॉल के नीचे जॉर्ज में राजा की लाश मिलती है। गर्दन पे छुरियों के निशान थे और उसका गर्दन कटा हुआ था। और जब इसके बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस जानती थी कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है, तो इसकी वहीं से छानबीन स्टार्ट हो जाती है। और फिर एनडीआरएफ और पुलिस वालों को उसी जगह से बहुत सारी चीजें बरामद होती हैं और वहीं एक रेनकोट मिलती है और वहां पे कुछ पर्सनल चीजें। और इन सब चीजों के बाद शुरू होता है एक मल्टी स्टेट मर्डर इन्वेस्टिगेशन। तो अब एसआईटी का कहना है कि सोनम ने अपने ही पति राजा का खुद मर्डर प्लान किया, जिसके लिए उसने 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए, जिसमें से एक खुद उसका पुराना एम्प्लॉय इंदौर का सिर्फ 21 साल का राज सिंह कुशवाहा था। तो उसके बाद 3 लोगों को अब अरेस्ट किया जाता है, जिसमें से पहला था आकाश राजपूत, दूसरा था विशाल सिंह चौहान और तीसरा था आनंद खुरमी। और फिर उसके बाद 9 जून को सोनम गाजियाबाद के एक ढाबा से अपने भाई को कॉल करती है और पुलिस वहीं से आके उसको अरेस्ट करके लेके जाती है।